अस्सलाम एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल सालू कोडर्स। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या ऑफिस वर्क करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम बेसिक से एडवांस तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। मेक श्योर कि आप वीडियो को क्योंकि आज के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कॉन्फिडेंटली यूज़ करना सीख जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही हम एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो सबसे पहली लाइन है डॉक्यूमेंट, यानी यहाँ पर आपको टाइटल शो होगा। तो डॉक्यूमेंट वन एमएस वर्ड का डिफ़ॉल्ट नेम है, यानी उसके फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम है जो डॉक्यूमेंट वन है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमें कुछ कंट्रोल बटन है, स्टोर है, करेंगे तो साइज और मैक्सिमाइज होगा। यहाँ पर आपको मिनिमाइज का ऑप्शन मिल। तो ये था हमारा कंट्रोल बटन। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपका अगर अकाउंट बना हुआ है, आप यहाँ पर साइन इन कर। उसके बाद यहाँ पर सर्च सर्च बार है, तो अगर आपको कुछ भी वर्ड को यहाँ पर डायरेक्टली भी सर्च। के बाद हम यहाँ आते हैं। यहाँ पर हमें चीज़ मिलती है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार हमें वो शॉर्टकट मिलते हैं जैसे हम इजीली वर्क कर सकते हैं। और उसके बाद हमें ऑटो सेव का ऑप्शन मिलता है हमारे माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर। उसके बाद हम आ जाते हैं लाइन नंबर। तो ये यहाँ पर हमें कुछ टैब्स और मेन्यूज मिल जाते हैं। जैसे ही टैब को क्लिक करते हैं के रिलेटेड हमें टूल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें कुछ टैब्स मिलते हैं। टैब्स के अंदर हमारी रिबन आती है। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें टैब्स मिलेंगे और टैब्स के अंदर हमारी रिबन होती है। तो रिबन हम जो भी हमारे फीचर्स होते हैं वो रिबन के अंदर आपको शो हो जाएंगे। तो उसके बाद ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि होम टैब है। होम टैब के अंदर यहाँ पर ये पूरा पोर्शन एक ग्रुप है हो गया। ये पूरा पोर्शन एक ग्रुप हो गया। ये पूरा पोर्शन पैराग्राफ का ग्रुप हो गया। ये स्टाइल का ग्रुप हो गया। एडिटिंग का हो गया। ऐसे तरीके से ये हमारा जो लाइन आपको शो हो रही है, ये अलग अलग ग्रुप को शो करने के लिए। तो उसके बाद ये हो गया हमारा टैब। उसके बाद हमारे टैब के अंदर हमारे रिबन, रिबन के अंदर हमारे ग्रुप्स हो गए। तो ग्रुप्स के अंदर हमारे कमांड्स होती हैं, जैसे कि बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है। तो ये हमारी कुछ कमांड्स होती। उसके बाद हम आ जाते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। कुछ चीज़ अगर हम कुछ भी चेंजेस करना चाहें, कस्टमाइजेशन करना चाहें तो हम कर सकते हैं। हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने अगर कुछ भी ऐड करना हो, जस्ट क्लिक से हम वो डायरेक्टली न्यू डॉक्यूमेंट को क्लिक कर सकते हैं। अगर हम फिर इसी को डिलीट करना चाहें, यहाँ पर वापस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। तो ये यहाँ पर वो डिलीट ऑटो सेव था ऑप्शन, वो आप डिलीट हो गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको इस हिसाब से यहाँ पर क्विक एक्सेस टूलबार होता है जो आपको इजीली वर्क करने में हेल्प करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर। ये हमारी मार्जिन के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पर है। जैसे ही एडिटिंग करते जाएंगे, यहाँ पर जैसे ही हम कर्सर खड़ा करेंगे तो जैसे ही हम लिखने की कोशिश करेंगे तो वो कर्सर न्यू लाइन पर चले। यानी ये जो स्पेस होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर हम कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू ये मार्जिन। जैसे हमारा हाशिया होता है इसी हिसाब से हम इसको हम मार्जिन देते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है रूलर। रूलर यहाँ पर हम जो है शो हो रहा है। हम यहाँ पर रूलर ऐड करते हैं फुटर और हेडर के लिए। यहाँ पर हम फुटर इस्तेमाल करते हैं और नीचे हम यहाँ पर हम हेडिंग इस्तेमाल करते हैं। इस हिसाब से हम ये चीज़ शो करते हैं। हम जैसे इंटर करते जाएंगे तो हमारा जो पेजेस है वो बढ़ते जाएंगे, हमारे पेजेस बढ़ते। जैसे इंटर करते जाएंगे पेजेस बढ़ते। इस हिसाब से तो हमारे पास अगर हम नीचे आए तो हमने जैसे अभी पेज बढ़ाए तो वो पेज बढ़ गए। हम अभी जो इस पेज पर खड़े हैं
वो है पेज नंबर 1। अगर हम थोड़ा-सा नीचे जाएँगे, जैसे ही हम पेज नंबर 2 पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि पेज नंबर किस पर आप करंटली पेज पर खड़े हुए हैं। उसके बाद हमारी आगे वर्डिंग के, अगर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी वर्ड लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको वो वर्ड शो हो जाएँगे। अभी कुछ भी वर्ड नहीं है, तो 0 वर्ड। अगर हम कुछ भी वर्ड लिखते हैं, लाइकवाइज़ हमने जितने भी वर्ड लिखे, तो वो हमें वर्ड शो हो जाएँगे। वर्ड का होता है हम जो जो भी हम स्पेस के बाद जो भी हम दूसरी चीज़ लिखते हैं, वो वर्ड में काउंट हो जाती है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार यहाँ पर आपको शो होगा। स्क्रॉल बार यूज़ होता है कि हम डिफरेंट पेजेस के अंदर डायरेक्टली वहाँ पर हैं। ये हमारा पेज 1 था और हमारा पेज 2 शुरू हुआ। जैसे ही हमें शुरू हुआ, तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। ऐसे हिसाब से पेज 2, पेज 3 एंड पेज नंबर 4 पर चले गए। यहाँ पर आपको शो। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, जिसे हम ज़ूमिंग एरिया भी कहते हैं। तो ज़ूमिंग एरिया, अभी जो हमारी ज़ूमिंग है वो 120 है। डिफ़ॉल्ट होती है वो 100%। उसके बाद हम आ जाते हैं पेज व्यू ऑप्शन पर। पेज व्यू ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा। आपको डिफरेंट पेज व्यू हमारा जो यूज़ होता है वो प्रिंट लेआउट, जो डिफ़ॉल्ट इसका होता है, ठीक, वो प्रिंट लेआउट होता है। इसे आप डिफरेंट कर सकते हैं, रीड मोड भी कर सकते हैं और फोकस मोड भी कर सकते हैं। रीड मोड अगर हम करें, तो आपको ऐसे शो होगा। तो उसके बाद हम आ जाते हैं, हमने पेज नंबर पढ़ा, उसके बाद हमने वर्डिंग, और अगर हम टेक्स्ट के अंदर कुछ भी चीज़ें होती हैं प्रिडिक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर टेक्स्ट प्रिडिक्शन है। उसके बाद हमें एक्सेसिबिलिटी। तो ये थी हमारी कुछ चीज़ें। यहाँ तक हमने पढ़ा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस कैसा था, और जो भी एडिटिंग करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक हमें इजाज़त दें, और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि हम एडिटिंग कैसे कर सकते हैं।